स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हनुमान जयकारे वीर बजरंगे आदरणीय मंत्री कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। श्री राम जय जय राम, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा, श्री राम जय जय राम, 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 आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहे, संत समागम दीन, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर, हरि ओम जय जय श्री राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा रे सब उत्पात, राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। संत कहते हैं कि भाई राम कृपा ही सब कुछ है, लेकिन राम कृपा को पाने का भी एक तरीका, एक मंत्र तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक संत की कृपा नहीं होती तब तक राम भी कृपा नहीं करते भाई। संत की कृपा इसलिए सर्वोपरि बताई गई है राम की कृपा से, क्योंकि संत की कृपा पर तुम्हारे अधीन कृपा नटवर की। कृपालु जी महाराज की स्तुति में बताया गया है कि तुम्हारे अधीन कृपा नटवर की। जब तुम कृपा करते हो ना तब नटवर भगवान कृष्ण कृपा करते हैं। जब तक संत की भाई तुलसीदास जी कहते हैं कि किन के साथ में गए भगवान राम, विश्वामित्र जी के साथ में गए। हालांकि विश्वामित्र जी मांगने आए थे, लेकिन जब अल्लाह का उद्धार किया तो वहां पर पहले ही कहते देते हैं। कौन कहता? विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि गौतम नारी श्राप वश उपल दे धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। भगवान राम को आदेश देते हैं कि ये नाथ
ये अभागिनी है। इसके पति ने इसका परित्याग कर दिया। सारे समाज भाई नारी का ठोर ही उसका पति होता है। जब पति त्याग कर दे तो कौन किसका भाई। लेकिन इसके पति ने भी इसका परित्याग कर दिया। अब नाथ ये अभागिनी है ये। और तुम कौन हो? तुम नाथ, अनाथों के नाथ हो। तुम जिसका कोई नहीं होता उसका राम होता है। इसलिए हे नाथ अब कृपा कीजिए इसके ऊपर। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम तो केवल एक ही बात कहते हैं कि सब पर मोरी बराबरी दया, क्योंकि ये सारा संसार मेरे से उत्पन्न हुआ है तो मैं किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता। अब जिस प्रकार एक पिता के 4 पुत्र हैं और 4 के 4 पिता की आज्ञा में भी रहते हैं, यानी कि पिता के प्रति पूर्णतः निष्ठा उनके अंदर, लेकिन फिर भी पिता ये देखता है कि किसका प्रेम मेरे प्रति अधिक है, उसके अनुसार वो फिर कृपा करते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान राम ही सेवक परम प्यारा। राम को क्यों कौन प्यारा भाई? अपना सेवक प्यारा है। श्री राम जय जय राम। अब आप ताड़का के कर्म देखिए। ताड़का ने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जो वो अपने किसी भी साधन से ये कह सके कि प्रभु मैं आपको पाने के लायक हूँ, या इस साधन से मैं आपको प्राप्त करने की कोशिश कोई कोशिश ही नहीं कर रखी थी भाई। लेकिन संत की कृपा हुई और दंड स्वरूप भगवान राम को प्राप्त कर लिया। तुम्हारे अधीन कृपा नटवर की, प्रभु तुम्हारे अधीन है कृपा नटवर की। राम की कृपा अधीन है संत की कृपा के। हालांकि राम की कृपा सब पे है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। बड़े भाग मानुष तुन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जर परलोक सवारा। हमें जो ये साधन स्वरूप ये शरीर मिला ना, सब साधनों का धाम है ये। इसके बिना कोई भी साधन फलीभूत नहीं होता, कोई भी साधन परिपक्व नहीं होता। इसलिए देवता भी साधन को तरसते हैं। और ये कैसे प्राप्त होता है? ये हरि की कृपा से प्राप्त होता है। तो ये जितने भी मनुष्य हैं सब पर भगवान की अतिशय कोटि की कृपा तो यही है कि उनको मानुष शरीर मिला। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सिधारे। जितने भी तुम्हारे अमानवीय कर्म है, जितने भी तुम्हारे विशिष्ट कर्म है, सब कौशिक जी की कृपा से संभव हो पाए। ये माताएं कहती हैं भाई, माताएं कहती है। हालांकि भगवान की कृपा सब पर समान रूप से बरस रही है। रामचरण बारिज जब देखूं तब निज जीवन सफल कर लेखूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरण बारिज जब देखूं, राम के चरण क्या भाई? कृपा का समुद्र है। राम के चरण कृपा का समुद्र है, लेकिन वो पीने लायक तो नहीं होते। समुद्र का पानी कभी पीने लायक नहीं होता। कौन बनाता उसको पीने के लायक? उसको पीने के लायक बादल बनाते। और ये बादल क्या है? संत हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम की कृपा सब पर बरस रही है, लेकिन उस कृपा को पचाता कौन है? संत की कृपा से वो कृपा पच पाती है, नहीं तो राम की कृपा भी नहीं पच पाती। श्री राम जय जय राम। कोमल चिति अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला।
दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहु एहि बाती, सब तज भजन करहु दिन राती। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तज भजन करहु दिन राती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरु की महिमा तुलसीदास जी ने यहाँ तक बखान किया कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। अगर खुद ब्रह्मा जी अथवा शंकर जी भी इस धरा धाम पर आते हैं, तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, वो भी इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। भगवान श्री हरि ने जब वराह रूप धारण किया, क्योंकि भाई ये माया सबको लिपेटती है, सबको लिपेटती है माया, और इससे केवल गुरु पार करवा सकते हैं। तो जब भगवान ने वराह अवतार धारण किया, तो पृथ्वी को तो निकाले लाए भगवान ने, लेकिन उसको अपनी देह से इतना प्रेम हो गया कि वो देह छूटते नहीं बन रही थी। क्योंकि ये माया कृति जो देह ना, इससे हमें इतनी प्रीति हो जाती है कि हम इसको छोड़ नहीं पाते, छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप किसी कीड़े को भी हाथ लगाओगे ना, मारने की कोशिश करोगे, तो वो भागेगा, दौड़ेगा, बचाने, अपने आप को बचाने का भरपूर प्रयास करेगा, क्योंकि उसको उस देह में इतनी प्रीति हो जाती है। और ये प्रीति कब छूट जा पाती है? जब कोई गुरु मिलता है, जब गुरु बताता है कि भाई ये जो जगत है ना, ये मिथ्या है, ये एक सपने की तरह है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत तो सब सपना, ये केवल सत्य केवल एक है, वो है हरि का भजन, हरि का नाम सत्य है। और जो कुछ हम इन आंखों से देख रहे हैं या होते हुए महसूस कर रहे हैं, वो सब का सब मायाकृत है। मायावश चिड़ी चौक चुगावे, ये केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि सब जीव जंतुओं पर भी माया ने अपना डेरा डाल रखा है। इससे छूटने का प्रयास केवल भगवत कृपा से हो पाता है, लेकिन उस कृपा को बचाने का प्रयास केवल गुरु की कृपा से उसको बचाया जा सकता। गुरु की कृपा के बगैर वो हरि कृपा भी काम नहीं करती। तुम्हारे अधीन कृपा नटवर की, गुरु के अधीन कृपा नटवर की। श्री राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। हे भगवान शंकर, आपको त्रिभुवन का गुरु बताया गया है। और भगवान राम कहते हैं, और वे गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी, और शंकर भजन बिना नरे भक्ति न पावई मोरी। मेरी भक्ति जीव को पार करती है, लेकिन उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में, भगवान शंकर की शरण में जाना पड़ेगा। ये एक सिद्धांत है, ये एक नियम है, और इस नियम को कोई झुठला नहीं सकता। भगवान राम के शब्द देखिए, भगवान राम कहते हैं कि मेरी भक्ति जीव का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए भगवान शंकर की कृपा का होना अति आवश्यक है। जब तक भगवान
जा पर कृपा ने करही पुरारी तेने पाऊमनी भक्ति हमारी भक्ति को पाने के लिए भगवान शंकर की कृपा का होना अति आवश्यक है। जब तक भगवान शंकर कृपा नहीं करते जीव मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये एक सिद्धांत है, ये एक नियम है और इस नियम से वेद भरे पड़े हैं भाई। सब संतों ने ये गा गा कर बताया, सब संतों ने ये समझाया हमें कि भाई हरि की कृपा को पाने के लिए भगवान शिव की गुरु की कृपा का होना अति आवश्यक है। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। श्री राम जय जय राम। भगवान राम विवाह संपन्न करके जनकपुर से अयोध्या में वापस आ गए और वहां पर माता भगवान का दुलारे कर रही है, क्योंकि 12 वर्ष के बाद भगवान राम अयोध्या वापस आए। माता कहती है कि हे राम, आज देखिए माता ने पहले भी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया, लेकिन आज जो भगवान उनकी दृष्टि में दिखाई दिए ना, क्योंकि उनके साथ में कौन है, भक्ति स्वरूपा माता जानकी है। और जब भाई एक तो हम भगवान को पहले देखे, कि जब भक्ति प्राप्त करने के बाद भगवान को देखते हैं ना, तो हमारा नजरिया ही बदल जाता है। जिस प्रकार नामदेव जी महाराज भगवान से साक्षात वार्ता करते थे, विठल जी महाराज से साक्षात वार्ता करते थे, लेकिन जब जाना बाई के सत्संग में वो उनको जाना पड़ा, तो वहां पर जब छड़ी की मार पड़ी तो नामदेव जी महाराज चिल्ला पड़े, अरे तुम यहाँ पर केवल संतों का अपमान करने के लिए बुलाते हो, यहाँ पर संत संगोष्ठी नहीं करते, तुम केवल और केवल अपमान करने के लिए बुलाते हो। और जाना देवी एक बार में कह देते कि तुम अभी कच्चे हो, तुम अभी पक्के नहीं हो, तुम अभी कच्चे हो। अब नामदेव जी महाराज के मन में वो देखिए, वो छड़ी की मार नहीं रही, नामदेव जी महाराज के मन में वो बात घर कर गई कि तुम अभी कच्चे हो। और आकर पहुंच गए विठल जी के पास कि महाराज मेरे मन में एक संदेह हो गया, मेरे मन में एक भ्रम हो गया, और वो केवल और केवल आप दूर कर सकते हैं प्रभु, इसलिए आइए। और भगवान आए, बोले पूछो क्या पूछना। बोले प्रभु मैं ऐसे ऐसे एक सत्संग में गया था और वहां पर मुझे कहा गया कि तुम अभी कच्चे हो। वो छड़ी की मार नहीं बता पाए नामदेव जी महाराज, और बता दिया कि प्रभु मैं अभी कच्चा हूँ। किस प्रकार मैं कच्चा हूँ? तो नामदेव जी महाराज को भगवान कहते हैं कि तुमने अभी गुरु की प्राप्ति नहीं की है, इसलिए तुम कच्चे हो। क्योंकि गुरु की प्राप्ति से ही जीव की दृष्टि बदल सकती है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब नामदेव जी महाराज को गुरु की प्राप्ति हुई, और फिर वही नामदेव जी महाराज जिनको विठल जी महाराज केवल अपने मंदिर में दिखाई देते थे, उन पर जब गुरु की कृपा हुई तो उनको कण कण में जर्रे जर्रे में अपने विठल जी महाराज नजर आने लगे। और यही भक्त की पहचान होती है, जो मुझको सर्वत्र देखता तथा सभी को मुझ में व्याप्त, उससे मैं न कभी छूटता हूँ, मुझे सदा वो रहता प्राप्त। जो मुझको हर कण कण में जर्रे जर्रे में देखता है, हर जीव में मेरा ही दर्शन करता है, उससे मैं कभी छूट नहीं पाता। तुलसीदास जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि भाई तुम कुछ भी पढ़ो, कि कैसा भी सत्संग करो, लेकिन उसका एकमात्र ध्येय हरि के चरणों में प्रीति होना चाहिए। तो पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन करी है फल सुंदर। कोई भी साधन करो, लेकिन उसका केवल एक ही फल श्रुति होनी चाहिए कि श्री हरि के चरणों में प्रीति का बन पाना, नाम में प्रीति का बन पाना, और नाम ही जीव को पार उतारने में सक्षम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरे उतर ही पारा। कलयुग में तो साधन ही यह बताया गया भाई कि जीव भटकता रहता है इधर से उधर, उधर से उधर, लेकिन जब तक नाम में प्रीति नहीं हो पाती, जीव का कल्याण असंभव है। इसलिए अपने आप को आप कथा सुनिए, क्योंकि कथा सुनने से क्या होती है, नाम में प्रीति बढ़ती है। सत्संग करिए, सत्संग से नाम में प्रीति बनती है। क्योंकि
क्योंकि उमा राम स्वभाव जी जाना ताही बचनत जी भावना आना। कथा का ये स्वभाव है, कथा में भगवान के स्वभाव को बताया जाता है। विभीषण जी महाराज जन्म से भगवान का भजन करते थे, लेकिन प्रीति कब बन पाई जब हनुमान जी महाराज उनको कहते हैं कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी के शरण प्रभु राखिए तब अपराध भी सारी के। विभीषण जी महाराज आप शरणागत होकर तो देखिए, भगवान की कृपा तो आप पर निरंतर बरस रही है। अरे भगवान तो रावण तक को माफ करने को तैयार हैं, लेकिन रावण शरण में जाकर तो देखे। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखे तब अपराध भी सारी। तेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे भगवान और तुझे अपनी शरण ग्रहण करवा देंगे। एक बार भगवान के पास जाकर तो देखिए, गुरु के वचनों पर अपना विश्वास प्रकट करके तो देखिए, गुरु के चरणों में अपनी प्रीति बनाकर तो देखिए। भगवान तो कृपा करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसलिए भगवान सबरी को तीसरी भक्ति बताते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान है सबरी। गुरु के चरणों में विश्वास, गुरु के चरणों की सेवा ही तीसरी भक्ति है। वो कैसे? अमानी होकर जब वो सेवा की जाती है। गुरु के वचनों में विश्वास, जब अमानी होकर गुरु के वचनों में विश्वास से बन पाता है, तभी जीव मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। सबरी ने कौन साधन किया था? कोई साधन नहीं किया। एक ही साधन किया कि मतंग ऋषि की सेवा की और उसके वचनों पर अटल रही कि एक दिन राम अवश्य आएंगे। सबरी, तुम्हें कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। राम तुम्हें खोजते हुए, तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे। और सबरी मन में वही बात बिठा ली कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, गुरु ने कहा तो अवश्य आएंगे। ऐसा विश्वास होना चाहिए गुरु के वचनों में। भगवान की कृपा दूर नहीं है, हमेशा बरसती रहती है। सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर मेरी बराबर रूप से दया बरस रही है, कृपा बरस रही है। लेकिन उस कृपा को सुपाच्य कौन बनाता? गुरु बनाता उस कृपा को सुपाच्य। श्री राम जय जय राम। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। उग्र ही विमल विलोचन ही है के मिट ही दोष दुख भव रजनी के। यदि गुरु के चरणों में विश्वास हो जाए, गुरु के चरणों में प्रीति हो जाए, तो उग्र ही विमल विलोचन ही है के। तुलसीदास जी ने यह कहीं से सुनकर नहीं लिखी ये कथा। तुलसीदास जी ने जब ये कथा लिखी तो कहीं से सुनकर नहीं लिखी, क्योंकि उनके खुद के नेत्र इतने विमल हो गए थे, इतने निर्मल हो गए थे कि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सामने मेरी ये लीला चल रही है, भगवान की लीला चल रही है और मैं उस लीला को लिख रहा हूँ। कई बार तुलसीदास जी ने लिखा कि जिन आंखों से मैं देख रहा हूँ वो आंखें इसका वर्णन नहीं कर सकती। कई बार लिखा तुलसीदास जी ने कि जिन आंखों से मैं भगवान की लीला को देख रहा हूँ, सामने होते हुए देख रहा हूँ। भाई भगवान 9 लाख साल पहले भगवान यहाँ त्रेता युग था और उस समय भगवान इस धराधाम पर आए थे और 9 लाख साल के बाद अभी ये 500 साल पहले तुलसीदास जी ने ये कथा लिखी है। क्योंकि तुलसीदास जी पर भगवान शिव की अतिशय कोटि की कृपा थी। जब तुलसीदास जी के माता पिता का देहांत हो गया तो स्वयं माता पार्वती उनको भोजन करवाने के लिए जाती थी, क्योंकि भगवान शंकर जानते हैं कि आगे चलकर एक ऐसा सूत्र समाज के सामने पेश करने वाला है जो जन कभी तक जीवों का कल्याण करेगा, ये राम नाम का उद्घोष करेगा ये तुलसीदास। इसलिए इस पर मेरी कृपा होनी अति आवश्यक है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु पद पंकज श्री राम जय जय राम।
श्री गुरु चरण सरोज रज कि अपने निज मन मुकुर सुधारी, कि गुरु के चरणों की रज से, गुरु के चरणों की रज से अपने मन के मैल को साफ करके, और वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी, मैं भगवान राम के विमल यश का वर्णन करने जा रहा हूँ। जो काम करो, श्री राम जय जय राम, जो दायक फलचारी, जो 4 प्रकार का फल प्रदान करता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। जब ते राम ब्याही घरे आए, नित नव मंगल मोद बधाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब से भगवान राम का विवाह हुआ है, तब से अयोध्या में नित्य नए नए त्योहार मनाए जाते हैं, नए नए उत्साह का वहां पर वर्धन हो रहा है। क्योंकि भगत के मन में तो भाई रोज त्योहार ही मनते हैं। जब भगवान उसके पास में आते हैं तो एक त्योहार की तरह प्रतीत होता है। जिस प्रकार गोपियों के बारे में आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण जब उनको छोड़कर चले गए, भगवान कृष्ण जब उनको छोड़कर चले गए थे ना, तब गोपियों की हालत का वर्णन संतों ने कहा किया कि भाई जब भगवान कृष्ण की पीड़ा में वो रोने के लिए व्याकुल हो रही होती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान कृष्ण उनसे दूर नहीं बल्कि उनके पास में ही हैं। और ऐसी स्थिति जानकर गोपियां अपने मन में आनंदित हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं, नाच रही हैं प्रसन्नता से। तो जब भगवान की भक्ति की तरफ अग्रसर जीव होता है तो उसके हृदय में तो भाई रोज नए नए मंगल, रोज नए नए भगवान की उत्साहवर्धक लीलाएं उसको सुनने को मिलती हैं। रोज भगवान की उत्साहवर्धक लीलाओं में उनको सम्मिलित होना पड़ता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान राम ब्याह करके अयोध्या में आए हैं, तो देखिए पहले ऐसी हालत किसकी थी? जनकपुर की थी। ऐसी हालत पहले जनकपुर की थी कि वहां पर शादी तो हो चुकी है, विवाह तो हो चुका है, लेकिन रोज की रोज नए नए त्योहार अपने आप प्रकट हो रहे हैं और सारे जन उस त्योहारों को खुशी और उत्साह के साथ मना रहे हैं। ठीक वैसी स्थिति आज अवधपुर की भी हो गई है कि जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नए नए मंगल, नए नए उत्साह, नए नए त्योहार अपने आप प्रकट होकर आ रहे हैं। भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। और तुलसीदास जी कहते हैं इतना उत्साह वहां पर प्रकट हो गया, इतना मंगल वहां पर हो गया कि मेघ ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेघ सामान्य बारिश नहीं कर रहे बल्कि उत्साह और आनंद की बारिश कर रहे हैं। इतना उत्साह, इतना मंगल वहां पर प्रकट हो गया। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवधपति अवध अम्बुदी कहूं आई। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत मंगल नहीं, थोड़ा बहुत उत्साह नहीं, बल्कि रिद्धि सिद्धि रूपी यानी कि उमंग और उत्साह की नदियां भर भर कर अयोध्या की तरफ, अयोध्या एक समुद्र की तरह हो गया। जिस प्रकार समुद्र में अनेकों नदियां बहकर अपने आप जाकर मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार अयोध्या आज एक समुद्र की तरह प्रतीत होता है। और रिद्धि सिद्धियों की नदियां, मंगलों की नदियां, उत्साह की नदियां और त्योहारों की नदियां आज बह बह कर अयोध्या रूपी सागर में मिलना चाहती। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सूची अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जतनु एतने विरंची करतूती। तुलसीदास जी कहते हैं कहीं न जाए कछु नगर विभूति, कि नगर का ऐश्वर्य कुछ कहते नहीं बनता। देखिए तुलसीदास जी ने ये नगर देखा होगा तभी तो कह रहे हैं कि भाई इस नगर का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसके ऐश्वर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता।
कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हमारी आंखें देख तो लेती हैं, लेकिन हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। कई सुनाई बात पर का हम वर्णन कर देते हैं, लेकिन देखी हुई बात का हम कभी कभी वर्णन नहीं कर पाते। ठीक वैसी स्थिति आज तुलसीदास जी की हो रही है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनु एतनीय व्रंच करतुति। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी की रचना ही ऐसी है, लेकिन भगवान राम की जो नगरी है वो उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। जितनी ब्रह्मा जी रचना कर सकते थे ना, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर भगवान राम की नगरी की शोभा आज प्रतीत हो रही है। सब विधि सब सुख सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। और आज भगवान राम के मुख रूपी चंद्रमा को निहार करे नगर के सब नर नारी प्रसन्न हो रहे हैं, सब सुख को प्राप्त हो रहे हैं। भाई एक बात सोचिए, आज से पहले भी तो भगवान राम को शो देखा होगा, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है? क्योंकि भक्ति भगवान के साथ में है, और भक्ति जिस समय में आ जाती है, जब वही सुंदर हो जाता, तो भगवान तो भक्ति के साथ में और भी सुंदर हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का अलंकार भक्ति है। भगवान को अलंकृत भक्ति करती है। भगवान और भक्ति में कोई भिन्नता नहीं है। कहिए तो भिन्न न भिन्न, उनमें कोई भिन्नता नहीं है, कोई भिन्न। श्री राम जय जय राम, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोकी मनोरथ बेनी। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ। सबके उर अभिलाषु हसी, कहिए मनाई महेश। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। और देखिए ऐसी मंगल घड़ी में सब पूर्ण के नारी, नर और नारी, उनके मन में केवल एक ही अभिलाषा प्रकट हो रही है। सबके उर अभिलाषु हसी, सबके मन में एक अभिलाषा प्रकट होकर आ रही है। कहीं मनाई महेश, भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए सबके मन में एक ही अभिलाषा प्रकट हो रही है कि आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश, कि राजा अपने आप भगवान राम को युवराज पद प्रदान करें। श्री राम जय जय राम। यहाँ पर भी तुलसीदास भगवान शंकर की महिमा का पहले बखान करते हैं कि भगवान के चरणों में, भगवान शंकर के चरणों में ध्यान धरते हुए, भगवान शंकर के चरणों में ध्यान धरते हुए नगर के नर और नारी केवल एक ही अभिलाषा प्रकट करते हैं कि हे महाराज, हे भगवान शिव, कुछ ऐसी हम पर कृपा करें कि राजा दशरथ अपने आप तत्पर हो जाए, तैयार हो जाएं भगवान राम को युवराज पद देने के लिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक समय सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। तुलसीदास जी कहते हैं कि नर नारियों की ऐसी भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना थी कि भगवान राम को युवराज पद प्रदान किया जाए, और उनकी अभिलाषा पूर्ण होने को तैयार है। एक बार एक समय सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराज विराजा, कि एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी महाराज अपने पूरे समाज के साथ, पूरी राज्यसभा के साथ अपनी राज्यसभा में बैठे थे, अपने सभी मंत्रियों के साथ राज्यसभा में बैठे हुए थे।
सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अति उछाहु। और महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है, सभी सुकृति महाराज दशरथ के पास है। भाई जिसके पास स्वयं भगवान राम है, उनके पास ऐसी क्या चीज होगी जो उनके पास नहीं होगी। राम का होना ही सबसे बड़ी बात है, राम का होना ही सब कुछ होना है भाई। जब नारद जी तपस्या में के लिए तत्पर हो गए थे, जब नारद जी तपस्या के लिए तत्पर हो गए तो इंद्र ने कामदेव को भेजा नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कि भाई नारद मेरे इंद्रासन को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो तपस्या कर रहा है। अरे सोचने की बात है भाई, जिसको राम प्राप्त हो गया, जिसको सब कुछ प्राप्त हो गया, वो कुछ क्यों प्राप्त करना चाहेगा। जिसको सब कुछ प्राप्त है, राम का मिलना सब कुछ मिलना भाई, और जिसको सब कुछ प्राप्त हो गया वो तुच्छ चीज में क्यों, उसके प्रति प्रीति क्यों दिखाएगा तुच्छ चीज के प्रति। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि रखा, लक्ष्मण नाम उदार। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई लक्ष्मण जी का जब नामकरण हुआ ना, तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि भाई लक्षण धाम ये सब गुणों की खान है, सब गुण इसमें विद्यमान है। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि प्रभु भगवान राम यहाँ पर बैठे हुए हैं, भगवान राम का जन्म लक्ष्मण जी से पहले हो चुका था, तो नामकरण भी भगवान राम का पहले हुआ। तो लेकिन जब लक्ष्मण जी का नामकरण करने लगे तो वहां पर तुलसीदास जी से पूछा गया कि प्रभु अरे भगवान राम सामने लक्ष्मण जी के सामने हैं और आप उनको लक्षण धाम नहीं बोल रहे, बल्कि लक्ष्मण जी को लक्षण धाम बोल रहे कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि रखा, लक्ष्मण नाम उदार। प्रभु क्या ये भगवान राम से भी ज्यादा इनमें गुण है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भगवान राम तो सकल गुणों की खान है, लेकिन ये जो लक्ष्मण जी महाराज है ना, ये भी कम नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और तुलसीदास जी ने लक्षण धाम के साथ में बड़ी बड़ी चतुराई के साथ लिख दिया राम प्रिय। क्यों? ये लक्षण धाम है, ये सब गुणों की खान है। क्यों है? क्योंकि ये राम का प्रिय है, ये राम का प्यारा है, ये भगवान राम इससे प्रेम करते हैं, इसलिए ये सब गुणों की खान है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, कि आज जो दशरथ जी महाराज है ना, वो सब सुकृतों की मूर्ति बनकर बैठ गए हैं। मानो सारे सुकृत इकट्ठे होकर दशरथ जी महाराज में समाहित हो गए। राम सुजसी सुनी अति उछाहु। और भगवान, क्योंकि आज जो वार्ता हो रही है ना भाई, वो किसके ऊपर हो रही है? राम के ऊपर हो रही है कि राम को युवराज पद प्रदान करना चाहिए। इसलिए आज दशरथ जी महाराज अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। श्री राम जय जय राम। नृप सब करहि कृपा विलासे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरी बाग दशरथ समनाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि आज दशरथ जी महाराज के समान तीनों लोकों में कोई नहीं है। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरी बाग दशरथ समनाही। कि आज तक नहीं भाई, बल्कि तीनों कालों में, तीनों कालों में
पूरे पृथ्वी पर आज तक दशरथ जी के समान कोई सुकृतवान नहीं हुआ, कोई पुण्यशाली नहीं हुआ, जिनके घर में स्वयं भगवान राम विराजमान है, जिनके घर में साक्षात भगवती स्वरूपा माता जानकी ब्याह कर आई है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोड़े सब तासु। अरे जिनके पुत्र के रूप में स्वयं भगवान राम विराजमान हैं, जो सभी प्रकार के तापों का हरण करने वाले हैं, जो भक्तों को पोषण प्रदान करने वाले हैं, जो भक्ति को पोषित करने वाले हैं, वो भगवान राम जिनके घर में विराजमान है, जिनके पुत्र के रूप में विराजमान है। जो कछु कहिए थोड़े सब तासु, उसके बारे में अब जितना भी कहा जाए वो सब थोड़ा होगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्योंकि राम की प्राप्ति भाई सबसे जीव का मूल उद्देश्य होता है कि हमें राम प्राप्त हो जाए, और दशरथ जी महाराज को राम प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दशरथ जी महाराज ने अपने इस जन्म का उद्देश्य पूर्ण कर लिया है। इसलिए आज दशरथ जी के समान कोई पुण्यशाली नहीं है, कोई सुकृतवान नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, सभी मंगलों की खान है जो, वो राम उनके पुत्र के रूप में। राम स्वभाव मुकर कर लीना, बदनु विलो की मुकुट समझ कीना। और राजा ने स्वाभाविक ही राय स्वभाव मुकर कर लीना, अपना मुकुट सीधा करने के लिए राजा ने दर्पण मंगाया, शीशा मंगवाया कि मैं उसमें देखकर अपने मुकुट को सीधा करना चाहता हूँ। श्रवण समीप भय सित कैसा, और जब राजा ने दर्पण मंगवाया, शीशा मंगवाया, तो राजा उसमें देखे अपने मुकुट को भूल गए। राजा दशरथ अपने मुकुट को भूल गए कि मैंने मुकुट सीधा करने के लिए दर्पण मंगवाया था। जब उनको क्या दिखाई पड़ा, अपने श्वेत केश दिखाई पड़े। जब अपने श्वेत केश दिखाई पड़े तो वो अपने मुकुट को भूल गए कि भाई मैंने मुकुट सीधा करने के लिए दर्पण मंगवाया था। उनको वो अपने केश दिखाई दिए और कहते हैं मनहु जरटपनु अशु उपदेशा। जब उनको अपने श्वेत केश दिखाई दिए तो उनके मन में भाव आया कि भाई अब तो मेरे अंदर बुढ़ापा आ चुका है, अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, अपनी सभी प्रकार की गतिविधियों को समेट लेना चाहिए मुझे। संन्यास का मतलब यही है भाई कि अपनी जितनी भी मन की गतिविधियां ना उनको समेटना है। जिस प्रकार कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है ना भाई, ठीक उसी प्रकार जब जीव में बुढ़ापा आता है तो उनको भी अपनी इंद्रियों को संयमित करके संयम के साथ अपनी इंद्रियों को समेटना शुरू कर देना चाहिए और मन को भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। जिस प्रकार मनु और शत्रुपा कहते हैं ना कि श्री राम जय जय राम, कि अब तो हमारे जीवन का चौथपन आ चुका है, लेकिन हमने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। अब हमें केवल और केवल हरि का भजन करना चाहिए, यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। श्री राम जय जय राम, निरपर जुबराजु राम कहूँ देहू, जीवन जन्म लाहू किन लेहू। तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ जी के मन में विचार आया कि भाई अब तो मेरे अंदर बुढ़ापा आ चुका है। ये भाई दशरथ जी महाराज की नहीं बल्कि हमारी सबकी अवस्था होनी चाहिए कि एक समय एक निश्चित घड़ी हमें फिक्स कर देनी चाहिए कि इसके बाद तो हमें अपने मन का युवराज भगवान राम को बना देना चाहिए। भाई पूरा जीवन हमने माया से ओतप्रोत होते हुए बिता दिया, लेकिन 50 के बाद 60 के बाद जब सरकार भी रिटायर कर देती है उसके बाद तो हमें अपना मन
भगवान राम को सौंप देना चाहिए कि प्रभु अब आप इसके युवराज हो, आप इसके महाराज हो। ऐसी हर मन की स्थिति होनी चाहिए। तो दशरथ जी महाराज को अपने श्वेत केश दिखाई दिए तो उनके मन में यही विचार आया कि भाई श्री राम जय जय राम, कि मुझे अपने इस जीवन का अब लाभ लेना चाहिए। अब तक हानि में ही जी रहे थे दशरथ जी महाराज, लेकिन अब मुझे इस जीवन का लाभ लेना चाहिए। और जीवन का सच्चा लाभ क्या है? मनुष्य जीवन का सच्चा लाभ भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान का भजन करना है। और ऐसा सोचते हुए दशरथ जी महाराज भगवान राम को युवराज बनाने की सोचने लगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अभी 2-4 दिन हुए हैं, कथा सुन रहा था मैं एक, तो वहाँ पर संत कहते हैं कि भाई कथा का मूल उद्देश्य भगवान के चरणों में प्रीति का बन पाना है, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य केवल और केवल नाम में प्रीति का बन पाना है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग नहीं भाई, किसी भी युग में आप जाकर देख लीजिए, रावण जितना ज्ञानी कोई नहीं था, रावण जितना भगत भी कोई नहीं था, लेकिन उसने राम नाम से विरोध किया। और राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अज ईश। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का विरोधी कभी उबर नहीं सकता भाई, उसका कभी उत्थान नहीं हो सकता। उसका तो केवल एक ही फल होता है और वो है दुर्गति को प्राप्त होना। राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अजीस। कहीं पर चला जाए कोई ठोर नहीं है राम विरोधी को। इसलिए राम राम कहते रहो जब लग तन में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इन्हीं भावों के साथ जय श्री राम। आदमी मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के बहुत ही सुंदर भाव। और आइए सभी श्रद्धा प्रेम से मिलकर। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के